हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की रियासत में कुछ खराब है। जुमेरात 3 नवंबर को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे वजीराबाद में गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर हजारों लोग इहाता के लिए भागे, जबकि एक की बंदूक कंटेनर की तरफ थी। चेयरमैन पीटीआई साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान इस माफिया अंदाज की लेबरेटेड कातिलाना हमले का हदफ थे। खान को खत्म करने के लिए एक से ज्यादा शायद 3 शूटर भेजे गए थे। जो कुछ हुआ वो गॉडफादर फिल्म के अफरा तफरी के मंजर की तरह था। गोलीबारी का पहला फट और उसके बाद दूसरा तेज गोल खान और कंटेनर पर मौजूद 14 दीगर अफराद को शदीद जख्मी करने में कामयाब हो गया। कंटेनर से 2 जवाबी पिस्तौल की गोलियों की आवाजें भी सुनी गईं। दिल्ली में 2 बहादुर इमरान खान जूनवनी, इब्तिसाम और मुअज़्ज़म ने हमला आवर का मुकाबला किया और उसे खान के अहम आज़ा को निशाना बनाने से रोक दिया। इब्तिसाम बच गया, लेकिन मुअज़्ज़म ने खान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नजर आने वाले हमला आवर एक प्लम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान जिंदा है, ये मौजिज़ा है। इसके निचले हिस्से में 4 गोलियां लगीं। इनमें से 2 गोलियां इसके जिस्म में चली गईं और उसकी दाएं फीमोरल शरियान आधे इंच से भी कम रह गई। अगर वो निस्वानी शरियान को तोड़ देते या मुनक़ते करते तो वो 20 मिनट से भी कम वक्त में खून बह जाता। 2 गोलियां इसके दाएं टबा, बिछड़े की हड्डी से और दाएं पिट्ठेल्ला को लगीं। गोलियां हड्डी को तोड़ने के काबिल नहीं थीं और दांतों का शिकार हो गई थीं। एक फ्रैक्चर का नतीजा है, लेकिन ये कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक हो सकता है। इसकी बाईं टांग में भी गोलियों के टुकड़े हैं। उन्हें जिस्म के अंदर ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो जिस्म के किसी अहम उज़्व को खतरे में नहीं डाल रहे थे। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का 7वां दिन तारीख और रोशनी से आरी था, जिसने गुज़िश्ता जुमा को इमरान खान के सफर के आगाज को रोशन किया था। इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और DGI मेजर जनरल फैसल नसीर को अपने कातिलाना हमले का मरकजी मेमार करार दिया। जुमेरात को होने वाले हमले के बाद से पूरे पाकिस्तान में मुश्तइल मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा मकबूल रहनुमा के कत्ल की इस हैरान कुन कोशिश की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, बेनजीर भुट्टो की पुरतशद्दुद हलाकतें देख चुका है, और अगर अल्लाह और उसके फरिश्तों की फौज ने खान को बचाने के लिए वजीराबाद में मुदाखलत न की होती तो पाकिस्तान बेरू और उतर जाता। मुकम्मल अफरा तफरी में खान, जो अब में ठीक हो रहे हैं, आखिर तक लड़ने के लिए पुरज़्म है। जब तक वो जिंदा रहता है उम्मीद है, लेकिन इसके दुश्मन बहुत हैं और वो हर कीमत पर इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए बेचैन है। हकीकी आज़ादी की इस जिदोजहद में सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत के ज़वाल पजीर इदारे हैं। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता 6 माह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एक, पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर और घर की ऑडियो रिकॉर्ड करना / रिलीज करना, प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी। चीफ जस्टिस खामोश। 2, चीफ जस्टिस पर दिन दहाड़े कातिलाना हमला। 3, हिरासती तशद्दुद, अगवा, कत्ल, अवामी शख्सियात की गैर कानूनी निजी वीडियोज, चीफ जस्टिस खामोश। 4, पाकिस्तान भर में शहरी बदअमनी और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। 5, सेनेटर्स को फहश वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान गटर में गिर चुका है और क्या निकलने का कोई रास्ता नहीं। सच्चाई के इस लम्हे में इमरान खान ही एक चमकती हुई रोशनी है, जो आज भी धोखाधड़ी, बेईमानी और खयानत के तारीक जालों में चमक रही है।